जब मार्केट में मोनोपोली होती है या फिर ड्यूओपोली होती है, यानी कि दो मेगा प्लेयर्स, तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस पैदा होने लगती हैं। ये डिस्ट्रप्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक एंटिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर देती हैं, जिसके ऊपर पूरे देश का भविष्य निर्भर होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी इशिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो क्राइसिस के बारे में। ये इंडिगो का क्राइसिस अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ था, कुछ दिनों पहले ही डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, बट इसकी शुरुआत इतनी भी जल्दी नहीं थी। 2024 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें तो लॉ पॉइंट डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्शन हुआ कि दिल्ली टू लेह लद्दाख पहुंचना लंदन से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। इंडिगो एयरलाइंस जो है, इंडिगो एयरलाइंस की वजह से जो उसके फ्लाइट ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, उसकी वजह से बहुत ही सारे जो फ्लायर्स हैं उनको ग्राउंडेड रहना पड़ा। मतलब कि फ्लाइट कैंसिल हुई, फ्लाइट डिले हुई और एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। अब आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछेंगे, थोड़ा आगे से बढ़ने से पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछेंगे कि मैम इंडिगो क्राइसिस का हमारे लॉ पॉइंट से क्या लेना देना है। लेना देना है स्पेशली जो एविएशन एंथुजियास्ट हैं, जो एविएशन लॉ स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों को जो भी एविएशन रिलेटेड न्यूज़ होती है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट डिस्कस हो रहा होता है, कोई नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हुई होती हैं, वो सब आप लोगों के लिए कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ? Failure to comply with the new DGCA safety rules regarding pilot fatigue and duty hours। सबसे पहला जो इसका ट्रिगर पॉइंट था वो था ही ये, DGCA ने न्यू FDTL रूल्स नोटिफाई करे थे, जिससे कि बाकी जो अदर एयरलाइंस कंपनी थी उन्होंने तो कंप्लाई कर लिया था। उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ, आगे वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि बाकी कंपनीज ने तो कंप्लाई कर लिया, बट इंडिगो के साथ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो कंप्लाई नहीं कर पाए। इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला? ऑपरेशनल ब्रेकडाउन, मास कैंसिलेशंस, सिवियर पैसेंजर हार्डशिप। उस पॉइंट पर वापस आते हैं कि बाकी सब कंपनीज ने तो कंप्लाई कर लिया था, बट इंडिगो कंप्लाई नहीं कर पाई थी। ये चार्ट अपने सामने आप लोग देख लीजिए। ये चार्ट सबसे बड़ी चीज बताता है कि इंडिगो का मार्केट शेयर कितना बड़ा है। अब जितना ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर होगा, उतनी ज्यादा मार्केट पे कमांड होगी, यानी कि मोनोपोली होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिगो सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट करवा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि इंडिगो एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता था। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से कोलकाता एक फ़्लाइट उड़ी, दिल्ली से कोलकाता एक फ़्लाइट उड़ी, उसके बाद में उस फ्लाइट को वापस से दिल्ली नहीं बुलाया जाएगा, जबकि उस फ्लाइट को दोबारा से हैदराबाद पहुंचा दिया जाएगा या फिर बैंगलोर पहुंचा दिया जाएगा। तो एक एरोप्लेन जो है उनका, इंडिगो का, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऑपरेट कर रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऑपरेट कर रहा है, जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो एक ही एयरक्राफ्ट को 3 लोकेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें इंडिगो का फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा था कि जब एक ही एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा है तो पैसेंजर्स तो न्यू आ रहे हैं, बट जो क्रू वो लोग यूज़ कर रहे हैं 7 या 8 लोगों का या फिर 5 या 6 लोगों का, वो एक ही क्रू रोटेट हो रहा है। मतलब कि जो बर्डन पड़ रहा है वो अल्टीमेटली क्रू के ऊपर पड़ रहा है। उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो जा रहे थे, उनकी फटीग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, इसकी वजह से नाइट लैंडिंग्स की भी प्रॉब्लम हो जा रही थी। और आप लोगों को पता ही होगा, पिछले कुछ सालों में या इवन लास्ट ईयर की ही अगर मैं बात करूँ तो हमें इंडिया में बहुत बड़ा एक एविएशन एक्सीडेंट फेस करना पड़ा था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बस एक ही पर्सन बचा था, बाकी सबकी जान चली गई थी। उसके रीजंस ऑल्दो अलग थे, बट कहीं ना कहीं हमें पायलट्स की सेफ्टी और उनकी हेल्थ का भी ध्यान में रखना है, बिकॉज प्लेन में बैठे 200-300 लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली पायलट्स पर ही होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, ऑल्दो ये रूल्स गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करे थे वो पायलट्स के बेनिफिट के लिए ही नोटिफाई करे थे, बट जब जिस कंपनी का इतना बड़ा मार्केट शेयर है उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। बिकॉज इंडिगो का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑपरेशंस करने का, वो ये था मैक्सिमम पैसेंजर्स एंड मिनिमल स्टाफ जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना कम, बट जो आउटपुट है, जो ऑपरेशंस है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। तो इंडिगो का मोनोपोलिस्टिक इशू इंडिया में निकलकर, जो मार्केट कैप की मैं बात कर रही थी, वो है 60 to 65%। अब एक कंपनी जो जिसका इतना बड़ा कंट्रोल है, उसके लिए DGCA के द्वारा जो गाइडलाइंस नोटिफाई करी गई थी, उससे कंप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वेराज जो अदर एयरलाइंस हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया,
इनके तो फ्लाइट ऑपरेशंस ही इतने कम थे कि इनके लिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना वो बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशंस भी कम है, स्टाफ की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स भी नहीं है, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो रहा था। बट जहाँ पे बात क्वांटिटी की हो रही है वहां पे क्वालिटी नहीं ला जा सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिगो ने यही फेस करी। एज बिग प्लेयर्स इन्फ्लुएंस क्रिटिकल डिसीजंस एंड इन टर्न कंपेटिटर्स सीक अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस बाय इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस, जो एग्जैक्टली इंडिगो के केस में हुआ था। इसी के चलते कोर्ट ने भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज का कॉग्निजेंस भी लिया है और साथ ही ये बोला है कि आप लोग आपदा में अवसर ना देखो। बाकी की अदर जो एयरलाइंस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली से लेह लद्दाख पहुंचना लंदन पहुंचने से ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। काफ़ी लोगों की वेडिंग्स थी, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए लोगों को अपीयर होना था, स्टूडेंट्स को अपीयर होना था, बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक थी एंड एवरीथिंग। लोगों का तो अल्टीमेटली नुकसान ही हुआ है। तो बिग प्लेयर्स से यहाँ पे कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला है कि आप लोग आपदा में अवसर ना ढूंढो, आप लोग अपने प्राइसेस इन्फ्लेट क्यों कर रहे हो। इस चीज़ के ऊपर कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं न्यू गाइडलाइंस की। आपने पूरा ऑल टुगेदर स्टोरी भी समझ ली कि प्रेजेंट सिनेरियो में आखिर चल क्या रहा है, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। तो न्यू गाइडलाइंस के ऊपर जरा हम चलते हैं। न्यू गाइडलाइंस जो कि जनवरी 2024 में नोटिफाई करी गई थी, उसने रिवाइज कर दिया था FDTL रूल्स को, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल, के कितने आवर्स के लिए पायलट्स प्लेन उड़ा सकते हैं, कितने आवर्स के लिए पायलट ड्यूटी पर रह सकते हैं, क्रू ड्यूटी पर रह सकता है। इन रूल्स को रिवाइज कर दिया गया। अभी हुआ तो क्रू के पायलट्स के बेनिफिट के लिए था। अभी हम देखते हैं ये जो रूल्स थे ये डिटरमाइन करते हैं टाइम पीरियड द पायलट्स कैन फ्लाई अ प्लेन और नाइट लैंडिंग्स एंड रेस्ट टाइम पीरियड्स। इन तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर बात करी गई है। इन तीन पॉइंट्स को नाइट लैंडिंग्स, रेस्ट टाइम पीरियड एंड द पायलट्स कैन फ्लाई अ प्लेन, इसको ही हमने इस सेशन में और ज्यादा डीप में जाके डिस्कशन करना है। दिस वाज डन टू मेक द एयर ट्रैवल्स मोर सेफ एंड सिक्योर बाय द DGCA। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लेन में बैठे 200-300 लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट्स एंड क्रू के हाथ में ही होती है। रूल्स ने क्या मैंडेट किया? रूल्स ने ये मैंडेट किया कि पायलट्स को कम से कम एक वीक में, यानी कि एक हफ्ते में 48 आवर्स का रेस्ट मिलेगा। 48 आवर्स का रेस्ट मिलेगा। पहले क्या होता था, नाइट ड्यूटी को किस टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया जाता था? रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। बट अब उसका टाइम पीरियड बढ़ा के रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बढ़ा दिया गया। 1 घंटा उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। परमिसिबल नाइट लैंडिंग्स, इंडिगो आपको पता है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट और लेट नाइट लैंडिंग सबसे ज्यादा होती थी। अगर आप लोगों ने भी ट्रैवल किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि बड़े ही अजीबोगरीब से टाइमिंग्स होते कि सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, ठीक है। तो इसी के चलते अब सरकार ने इस पे कैप लगा दिया था कि आप लोग 6 नाइट लैंडिंग्स जो कर रहे थे वो आप नहीं कर सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग ही आप कर सकते हो। ये तो सबसे बड़ा झटका था इन लोगों के लिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। कंप्लीट बैन ऑन मोर देन 2 कंसेक्यूटिव नाइट टाइम लैंडिंग्स। अगर 2 से ज्यादा नाइट टाइम लैंडिंग हो रही है तो उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। एयरलाइन कंपनीज मैंडेटरीली रिपोर्ट रोस्टर चेंजेस, फटीग नंबर्स टू द गवर्नमेंट। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जो फटीग नंबर्स होते थे, रोस्टर चेंजेस होते थे, उसको सरकार को सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तो प्राइवेट एंटिटीज हैं, इनका तो अपना अलग ही ऑपरेशन चल रहा होता है। बट इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट, मतलब गवर्नमेंट, ये जो एयरलाइन कंपनीज है, ये एयरलाइन कंपनीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगी ऑन द रोस्टर चेंजेस, फटीग नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। एलिगेशंस इंडिगो पर क्या लगाई गई? एलिगेशन इंडिगो पर ये लगाई गई कि भाई जब आपको 2024 में ही इन गाइडलाइंस के बारे में नोटिफाई कर दिया गया था कि ऐसी गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा, तो आपने पहले से ही अपने न्यू स्टाफ की हायरिंग क्यों नहीं करी? उल्टा इंडिगो ने अपनी न्यू स्टाफ हायरिंग पे कैप लगा दिया था। इन जनरल, अगर मैं इजी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो न्यू स्टाफ हायरिंग्स इंडिगो में हो ही नहीं रही थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिगो का जो मॉडल ऑफ ऑपरेशंस है वो है मिनिमम स्टाफ एंड मैक्सिमम आउटपुट, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी नॉट ऑन क्वालिटी। क्योंकि इंडिगो की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊं, बहुत स्टार्टिंग में सहारा एयरलाइंस, एयर इंडिया,
और काफ़ी सारी एयरलाइंस, जेट एयरवेज, इस तरीके की एयरलाइंस जब एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, तो ये लग्जरी ट्रैवल पे ज़्यादा फोकस करते थे। प्लेन में ट्रैवल करना एक लग्जरी ट्रैवल करने के समान माना जाता था। जब मार्केट में इंडिगो एंटर करा तो इंडिगो का एंटर करना एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था। उस ब्रेक थ्रू पॉइंट ने ये इंश्योर किया कि बजट फ्रेंडली ट्रैवल, मतलब कि एयर ट्रैवल सब लोगों के लिए बजट फ्रेंडली भी हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सके, और उसके साथ साथ हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए वो करना बहुत आसान भी हो सके। मल्टीपल लोकेशंस पे न्यू एयरपोर्ट्स बनाए गए, मल्टीपल लोकेशंस पे फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करे गए और कॉस्ट इफेक्टिव एयर ट्रैवल को लागू किया गया, जिसकी वजह से ये जो बाकी की सब जो लग्जरी ट्रैवल्स पर जो एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी उन्होंने बहुत बड़ा हिट लिया। इसी चीज़ की वजह से इंडिगो राइज कर गया, बाकी की अदर एयरलाइंस मार्केट से ही एलिमिनेट हो गई। बिकॉज ज़माना भी इतना बदलता जा रहा है, लोगों की जॉब्स इतनी डायनामिक हो गई हैं, लोगों का पढ़ने का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली पढ़ने के लिए भी आप लोग भी बाहर जाते होगे, काम के लिए, बिजनेसेस के लिए, फैमिलीज बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पर रहती, तो इन सब चीज़ों के लिए फ्लाइट ट्रैवल बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका था और बजट फ्रेंडली फ्लाइट ट्रैवल वॉज द नीड ऑफ द आवर। इंडिगो ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्वालिटी के ऊपर काम, क्वांटिटी के ऊपर उन्होंने काम किया और क्वालिटी कहीं ना कहीं डिमिनिश होती चली गई। इसी की वजह से अब इंडिगो पे एलिगेशन से लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया है और इंडिगो के ऊपर एलिगेशन से लगाए जा रहे हैं कि जो फ्लाइट डिस्ट्रप्शन क्राइसिस हुआ ना, ये फ्लाइट डिस्ट्रप्शन जो हुआ है, ये फ्लाइट डिस्ट्रप्शन जो है ये गवर्नमेंट की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए उन्होंने जानबूझ के करवाया है। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी तो हमारे कोर्ट्स ही बताएंगे। असलियत में तो हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनका अगर इस चीज़ के ऊपर कुछ जवाब आएगा, कुछ उनके ऊपर कमेंट्स आएंगे, तो उससे ही हमें फाइनल क्लैरिटी मालूम चलेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडिगो क्राइसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ आखिर है क्या। सेशन पसंद आया है तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो या फिर बाय नेम भी सर्च कर सकते हो, इशिता_study IQ। उसके अलावा अगर आपको किसी भी बैच से रिगार्डिंग, ऑल्दो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ AIB स्टूडेंट्स के लिए और APO बैच के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप लोग बैचेस में एनरोल होना चाहते हो तो अब हमारे हिंदी, इंग्लिश एंड बायलिंगुअल बैचेस भी लाइव हो चुके हैं। तो अगर आप स्पेशली हिंदी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, हिंदी माध्यम क्योंकि आप लोगों को आसान लगता है, उसी लैंग्वेज में आप एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हो, तो उसके लिए आप लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप ले सकते हो। क्या करना होगा आपको कोड यूज करना है IR Live, दिस इज अ डिस्काउंट कोड एज वेल एज माई मेंटोरशिप कोड। उसके साथ साथ कुछ भी जो आपको क्वेरीज हैं हिंदी मीडियम बैच से रिगार्डिंग वो आपको भेज देनी है इस नंबर पे। क्या क्या भेजना है आपको? नेम, आप कौन से एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, और उसके साथ साथ अपना फ़ोन नंबर, नेम, एग्जाम एंड फ़ोन नंबर। ये 3 चीज़ें बस इजी से भाषा में लिखकर आप लोगों को इस नंबर पर भेज देनी है 9211992095। बाकी की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। दैट वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस वॉज मी इशिता। टेक केयर एंड बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।